हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल टॉप 1000 का 5वां पार्ट। यह जो पार्ट है हमारा संपूर्ण रूप से डेडिकेटेड है बिहार स्पेशल की कंटेंट के लिए, और इसमें हम बिहार से रिलेटेड जितने भी MCQs होते हैं जो बिहार स्पेशल का होता है उसको हम लोग पिक्चर के जरिए, फोटो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डे 5 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और रिविजिटर हो तो वीडियो को लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। देखिए, आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रशस्त, पूर्व प्रशस्त, मध्यवर्ती प्रशस्त या नव प्रशस्त? Remains of which era have been found from Chirand and Chechar in Bihar? Middle stone, East stone, Intermediate stone या New stone? तो इसका जवाब है पूर्व प्रशस्त। ध्यान रखिएगा, ईस्ट स्टोन एज के वहाँ से आपको क्या मिलते हैं तो अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ फोटो में आपको दिख सकते हैं कि ये जो ब्रिक्स वगैरह आप जो यहाँ पर फोटो में देख रहे हो ये सब उसी काल का है। वो पुराने ज़माने की यहाँ पर ब्रिक्स मिले हैं जो कि बिहार में हाल ही फिलहाल में खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, इसके बारे में कुछ और भी कहा गया कि प्राचीन समय की जमीन के अंदर अद्भुत ईंटों से निर्मित लगभग 130 फीट लंबी दीवार वहां स्थित है, जो कि चिरांद के पास में कुषाणकालीन जो दीवार मिली है। आप इस दीवार को जो देख रहे हैं ये एक्चुअली कब के का समय की है तो कुषाण वंश के टाइम की है, और ये कितना तो 130 फीट लंबी दीवार है। स्थानीय लोगों के अनुसार ली गई मीटर माप के मुताबिक एक ईंट की लंबाई 12 इंच तथा चौड़ाई 18 इंच है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? Which era is the earliest evidence of the presence of primitive man in बिहार? हड़प्पा, पूर्व प्रशस्त युग, मध्य प्रशस्त युग या नव प्रशस्त युग? तो आप देख सकते हो यह जो काल है जिसमें बहुत अच्छे प्रकार से लोग घर वगैरह बनाना सीख गए थे, साथ में ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती थी। तो ये किस काल का है? तो यह है आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप्ड थी अपने समय की। यहाँ पे ब्रिक्स वगैरह लोग बनाना सीख गए थे, और उसके साथ साथ में जो नाली बनती थी, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करती थी जिस भी सिटी की हो, वो बहुत ही बेहतरीन और उन्नत प्रकार की हुआ करती थी। इसके कुछ साक्ष्य हमें गुफा के अंदर पेंटिंग से भी मिलते हैं जो कि लोग ने खुद से उस समय के लोगों ने बनाया होगा, बस इसलिए क्योंकि वो अपने कला को दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी फॉरवर्ड कर सकें, बढ़ा सकें। अगला प्रश्न है हमारा, मुल्ला बहबनी कहाँ के यात्री थे? मुल्ला बहबनी वाज द ट्रैवलर फ्रॉम वेयर? तो आप देख सकते हो यह जो फोटो है ये मुल्ला बहबनी का है। ये कैरिकेटेड फोटो है, और इस मैप से आप इस फ्लैग से आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वो ईरान के थे, ध्यान रखिएगा इसको। वैसे ये जो बहवनी साम्राज्य है इस पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो भी आने वाली है, जल्द ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें बिहार में जो शुरुआत हुई थी हमारी प्री इंडिपेंडेंस जो भी लड़ाइयाँ वगैरह की शुरुआत हुई थी, समझिए तो वो क्रांति जो शुरू हुई थी उसमें इन लोगों का भी एक योगदान था। तो उस कंटेंट को ही मैं जल्दी लाने वाला हूँ। अगला प्रश्न है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? हु कंपोज सियर उल मुताखरीन? आप देख सकते हो यह बुक है द सियर उल मुताखरीन, द सियर उल मुताखरीन अ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मदन पावर इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। ये बुक है, यह दो अलग अलग वॉल्यूम में इसको पेश करी गई है, और ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये गुलाम हुसैन तबतबाई के द्वारा लिखी गई है ये। अगला प्रश्न है, बिहार में से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? तो आप देख सकते हो यह जो है ये मौर्यन लिपि है, आप इसको ध्यान रखिएगा, और उसी को यहाँ पर अलग तरीके से भी बताया गया है, और ये आपको इंग्लिश हो जाएगी और ये हमारी हिंदी है। हिंदी एक्चुअली जो अभिलेख मिले हैं उसको जो भी उत्खनन करता थे उन्होंने क्या किया कि इस लिपि को समझने की कोशिश की है। वैसे तो आपको पता है कि जो लिपि यहाँ से मिल रही है ये चित्रात्मक थोड़ा थोड़ा है, संपूर्ण रूप से नहीं है।
वैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, तो यह चित्रात्मक है करीब करीब, और यह जो प्राप्त हुई है यह ब्राह्मी लिपि है। ध्यान रखिएगा, सिंधु लिपि चित्रात्मक थी, लेकिन यह जो लिपि है यह चित्रात्मक होने के साथ साथ यह ब्राह्मी है। अगला प्रश्न है हमारा, पुरातत्ववेत्ता किंघम ने बिहार में किस चीज की खोज की थी, या फिर क्या उन्होंने खोजा था? What has the archaeological discovery in Bihar by Cunningham? तो सबसे पहला है यहाँ पे केसरिया स्तूप, उसके बाद है अशोका पिलर ऑफ लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली की प्राचीन स्थल, एंशिएंट साइट्स ऑफ वैशाली बेस्ड ऑन द रिमेन्स ऑफ बसाड़, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। हम इसको इस फोटो से भी समझ सकते हैं। यह जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, तो यह केसरिया स्तंभ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है लोरिया अरेज का अशोक स्तंभ, तो आप देख सकते हो ये हमारा अशोक स्तंभ हो गया, अशोक पिलर। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल, यह है उसके एग्जाम्पल। बसाड़ के ये अवशेष है, जो पुराने जमाने के अवशेष हुआ करते थे घर वगैरह के, वो मिले हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल ये भी है, ये भी उसी जगह का है। एक ही जगह के फोटो नहीं है, अलग अलग जगह के, एक ही जगह के फोटो है लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको अलग दिख रहा होगा, बल्कि ये दोनों फोटो सिमिलर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? हु डिस्कवर्ड बड़ा गांव लोकेटेड इन नालंदा? स्मिथ, कनिंघम, व्हीलर, मैकेजी। आप देख सकते हो, आप इस फोटो से ही पहचान सकते हो कि वो कनिंघम साहब ने इसको पता लगाया था। तो ये जो फोटो हम लोग देख रहे हैं ये भी हमारा बौद्ध बुद्ध का फोटो है, और साथ साथ में ये रिमेन्स है कहाँ के, तो बड़ा गांव के रिमेन्स हैं। आप इसको अलग अलग तरीके से देख करके समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में मौर्य कालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोहिया अरेराज, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, उपरोक्त सभी। फ्रॉम वेयर आर द मौर्यन इनक्रिप्शंस फाउंड इन बिहार? लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, या ऑल ऑफ द अबव? इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द, सारे के सारे प्राप्त हुए हैं। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। लोरिया अरेराज, जिसको लोरिया अरेराज भी हिंदी में कहा जाता है, इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न चंपारण। ये कहाँ पर है? तो ईस्टर्न चंपारण। आप देख सकते हो ये हमारा ईस्टर्न चंपारण है और ये वेस्टर्न चंपारण है। तो ये ईस्टर्न चंपारण में है, जो कि बिहार में स्थित है। इज नोन फॉर प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द पिलर ऑफ अशोका, और अशोका का एक पिलर हमारे वेस्ट ईस्टर्न चंपारण में भी है। उसके बाद है लोरिया नंदनगढ़, जिस इज अ सिटी टाउन अबाउट 14 किलोमीटर फ्रॉम नरकटियागंज, और ये जो जगह है ये कहाँ से? नरकटियागंज से 14 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि शेखरपुर के नाम से जाना जाता है। एंड 28 किलोमीटर फ्रॉम बेतिया, जो कि बेतिया जो पश्चिम चंपारण में हमें आ रहा है, यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है वो? तो 28 किलोमीटर पड़ता है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बूढ़ी गंडक। आपको पता होना चाहिए बूढ़ी गंडक रिवर एक फेमस रिवर है बिहार की, लेकिन गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों अलग अलग है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। द विलेज ड्रॉड इज नेम फ्रॉम अ पिलर ऑफ अशोका स्टैंडिंग देयर एंड स्तूपा नेम माउंट नंदनगिरी। और ये जो नाम पड़ा है नंदनगिरी, उसके पीछे सिंपल सा एक कंडीशन है कि वहाँ पे अशोक पिलर, जिसको लौर भी कहा जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया हमारा लौरिया नंदनगढ़। ध्यान रखिएगा, जो कि देखा जाए तो साउथ वेस्ट पिलर है 2 किलोमीटर दूर में, कहाँ से? नंदनगढ़ से। और अंत में आता है हमारा रामपुरवा। इसके बारे में जानते हैं। द रामपुरवा कैपिटल आर द कैपिटल्स ऑफ पिलर ऑफ अशोका पिलर्स डिस्कवर्ड इन 1876। 1876 में जो मौर्यकालीन जो आपको पिलर्स थे, अशोका के पिलर्स हुआ करते थे, वो यहाँ से भी प्राप्त हुए थे 1876 ईस्वी में, और ACL कार्लाइल के द्वारा उसको खोजा गया था। द आर्कोलॉजिकल साइट कॉल्ड रामपुरवा एंड इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न चंपारण। और ये कहाँ पर है हमारा? तो वेस्टर्न चंपारण में स्थित है ऑफ द इंडियन स्टेट, और ये कहाँ? हिंदुस्तान के ईस्टर्न चंपारण में स्थित है। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि मौर्यकालीन अभिलेख ना लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से यहाँ पर भी अशोक साम्राज्य का पिलर था, पिलर की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, बिहार में धातु प्रशस्त्र युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? वेयर हैव द मेटल स्टोन्स रिमेन्स फाउंड इन बिहार? चिरांद, चेचर, मनेर, या उपरोक्त सभी? तो ये देख सकते हैं, ये इसी प्रकार के अवशेष मिलते हैं जब खुदाई करी जाती है जमीन के अंदर में, तो अवशेष मिलते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे मेटालिक जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसी प्रकार के मेटल से बने हुए
मर्तबान वगैरह मिले हैं। और ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं हमें चिरांद से, ध्यान रखिएगा। चिरांद ही वो जगह है जहाँ पे धातु प्रशस्त युगीन अवशेष मिले हैं। ये सिंपल आपको याद रखने के लिए है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, बिहार की जो पेंटिंग विद्या है, बिहार में जो सबसे फेमस पेंटिंग विद्या है, वैसे बिहार में तो बहुत सारी पेंटिंग विद्या है, लेकिन यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए इसके अकॉर्डिंग कौन से पेंटिंग विद्या बिहार की है, विच इज द पेंटिंग विद्या ऑफ बिहार, मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा पेंटिंग, वैसे हमारे बिहार में और भी पेंटिंग है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन उन सबों में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस जो पेंटिंग है वो कौन सी है, तो वो मधुबनी पेंटिंग है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लैंड में भी इस पेंटिंग को लगाया गया है, वहाँ के समाहरणालय में। अगर आप इंग्लैंड जाते हो तो वहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो महिलाएं हैं हमारे यहाँ की, मधुबनी जिले की, जो कि दरभंगा के अंतर्गत आता है, वहाँ की महिलाएं इन पेंटिंगों को बनाती है। और एक्चुअली ये जो पेंटिंग है, जो भी मधुबनी पेंटिंग है, ये कहीं ना कहीं से डिनोट करता है राम और सीता के रिलेशन को। और अभी मॉडर्न टाइम में जो भी पेंटिंग वगैरह आ रहा है, इसमें बहुत अलग अलग चीज़ों की पेंटिंग बनाई जाती है। इवन कि कोविड से बचने के लिए भी मधुबनी पेंटिंग बनाई गई थी, जिसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया था। ये देख सकते हो, मधुबनी का ये एक जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पूरे के पूरे स्टेशन पे आपको मधुबनी पेंटिंग दिख सकती है। और बहुत ही फेमस है ये, याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये नॉर्मल प्रश्न है, अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो ये सब प्रश्न आप आसानी से जवाब दे सकते हो। यहाँ तक वीडियो को देख गए तो शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले दिन हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, और बिहार की जो स्पेशल जो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो यूं ही लगातार चलते रहेगी। बस आपका सपोर्ट और प्यार मिलते रहे। तो अगले दिन हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।